हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम बॉबी गौतम है। आज हम हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो अनसोल्ड पेपर है इसका राहुल का है, राहुल टॉप 10। इसके वोकेबलरी क्वेश्चन आज 20 कराएंगे। उसके बाद जो सेक्शन बी है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दो दो सेक्शन में है। तो आज हम इसका खंड ए करेंगे और ध्यान से भाई इनके क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट करना और लिखना। ये कह रहा है बहुपद बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 शून्यकों का योगफल योगफल बताने हैं। ऑप्शन है 5 -5/3 -2/3 5/3/5। देखो, शून्यकों का योग को फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर बराबर -b/a। इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx और -2 प्लस c बराबर 0। तो अगर यहां से a की बात करें तो यहाँ है 3, b की तो 5 और c की -2। तो इसमें रखो माइनस b का मान है 5, a का मान है 3। तो कौन सा ऑप्शन बना? ये वाला। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदु x, y और -x, y के बीच की दूरी। तो दूरी का फार्मूला हमें पता है, d बराबर का होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम x1 y1 x2 y2 यहाँ पे माइनस y है तो इसमें रख दो भाई। इसमें करेंगे x2 की वैल्यू कितनी है -x और -x1 तो जो x हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 है -y और y1 है y तो ये माइनस, ध्यान रखना ये आ जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा -2x का होल स्क्वायर प्लस -2y का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा मेरा इसका होल करेंगे तो 4x² प्लस 4y²। तो ये बनेगा, इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे तो x² प्लस y²। तो इसमें आंसर बनेगा हमारा √x² प्लस y²। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन है, अगर दिख रहा हो तो ये वाला। ठीक है, लिख लेना भाई। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ये दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो 0, 2, 1, 8। तो अभाज्य संख्या ये है, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है।
ध्यान रखना इस बात को, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। जो अभाज्य संख्या बे संख्या होती है, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या बे संख्याएं होती हैं जो अपने आप से कटती हैं और एक से कटती हैं। एक से और अपने आप से कटे वो संख्या अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 2 हो गए और 3, 5, ठीक है, 7, उसके बाद 11। देखो ये संख्या 11 किसी से नहीं कटेगी, अपने आप 11 से काट सकते हैं और एक को गैस को 1 से काट सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है वह संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, तो वो अभाज्य संख्या होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक रूपा प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, ये है q माइनस 1, q प्लस 1 और q प्लस 2, q प्लस 1, टू और q। ध्यान रखो भाई, अगर हम q का कोई भी रखें, q बराबर हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखें तो हमें सम संख्या मिलना चाहिए, सम पूर्णांक मिलना चाहिए हर एक बार कुछ भी रखें। तो इसमें देखो ये इसका आंसर होगा 2q। अगर इसमें हम 2q की जगह कुछ भी रखना है, अगर 1 रखा तो भी 2, इसमें q की जगह 2 रखा तो भी 4, तो भी सम आ रहा है। अगर 2 और यहाँ 3 रख दिया तो भी कितना होगा 6। तो हर बार कौन सा आएगा, इसमें आएगा सम। तो ये आंसर है। अगर विषम का पूछ ले तो हमारा विषम के लिए ये होगा, सम के लिए ये होगा। ध्यान रखना, ये अगर विषम यहाँ लिखा होता है विषम तो हमारा ये आंसर होता। इसमें कोई सी भी संख्या रख दें, q बराबर 100% विषम संख्या ही देगा। जैसे 2 बराबर हमने 2 रखे तो 2q बराबर हमने यहाँ पे 2 रखा तो 2 दूनी 4 और प्लस 1 तो बराबर कितना आया 5, तो विषम संख्या है क्या नहीं। तो ये विषम के लिए ये विषम, ऑड नंबर विषम, और ये सम इवन नंबर। एक ये सवाल दे रहा है, साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस a प्लस बी बराबर a माइनस बी √3/2। तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं, a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो इसको देखो हम कैसे कर रहे हैं, साइन a प्लस बी, ये किसमें √30 किसका मान होता है, 10 साइन के पदों में साइन 60 का मान होता है। तो ये इससे कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। एक दूसरी इक्वेशन यहाँ पे ऐसे बना दें, कॉस ही है ना भाई, कॉस a माइनस बी बराबर, ये कॉस किसके पदों में किस में होता है, 30 का मान होता है, कॉस 30। तो कॉस से कॉस, ये इक्वेशन बनेगी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो देखो प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2a और बराबर 90 हो जाएगा। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो 45 डिग्री आएगा क्योंकि 2 से भाग लग जाएगा। अब जब a का मान निकालेंगे तो इसमें रख देंगे, तो a की वैल्यू रखा 45 और प्लस b बराबर 60। तो b की वैल्यू निकालें 60 माइनस 45 तो आ गया 15 डिग्री।
तो इसका आंसर होगा, हमारे आंसर ए का मान निकला है 45 और बी का मान निकला है 15। तो यही ऑप्शन में मिल जाएगा आंसर है। देखो इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, यानी कि इसमें ऑप्शन है 45 15 पहला। एक क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। ठीक, अब इसमें ऑप्शन में टेन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 1 माइनस 1/3 और ये 1 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 और 3 प्लस 1/3। लासा से लासा कैंसिल और इसमें बच जाएगा 2/4। ये इससे कटेगा 1/2 आ जाएगा। लिख लेना भाई, इसको समझ लेना कैसे किया है। मेरी भिन्न बना, इसको ये वन माना, यहाँ पे इसको वन माना और एलसीएम लिए इसका भिन्न को सॉल्व किया इसका इसमें। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और एक माइनस का ये 1 ये, तो ये जुड़ जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और बचा जो 3 में से एक चला जाएगा 2 और 3 और 1 4, तो फिर 2 से काट दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात करो। तो k क्या होगा? ठीक है, एक मूल है तो x बराबर कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखो डायरेक्ट, 6 स्क्वायर माइनस 4 गुणा 6 और प्लस के बराबर 0। तो ये 36 हो गए और ये कितने हो जाएंगे? 6 24 और प्लस के बराबर 0, 6 24। इसमें घटाएंगे कितने बचेंगे मेरे पास? 2 और 1 और प्लस के बराबर 0। के की वैल्यू निकालेंगे तो -12 आ जाएगा, -12। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 24 है। देख लेना भाई, सवाल को समझना। दो संख्याओं का योग 24 है, ठीक है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। उनमें से एक संख्या, मान लो जो हमारी संख्या एक है, जो पहली संख्या है फर्स्ट और दूसरी संख्या हमने माना है बाई, ठीक है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो हम x बराबर हो जाएगा 2y, ठीक है ना। दिख रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोगुनी है। तो वे संख्या क्या है? तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये 8 और जे देखो 8 कॉमन 9। जिस सवाल हम पहले ऑप्शन से बताएंगे उसके बाद करना। देखो एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। अब देखो इसमें करें 9 दूनी 18, दोगुनी तो है, ठीक है, मान लीजिए दुगनी है, बट इनको जोड़े तो हमें 24 मिलना चाहिए, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 से 27, ये तो 27 हुई है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें 24 चाहिए। 7 दूनी 14, ये डबल तो है, इसको जोड़ेंगे तो 6 21 बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ। और 6 दूनी 12, ये डबल है, इनको जोड़ा तो ये 18 बनेगा, ये भी 18 नहीं होगा। 8 दूनी 16, ये डबल तो है और 16 और 8 24 होते हैं, तो मेरा ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन से बेस्ट बहुत इजी हो जाएगा, और नहीं होता है ऐसे कर लो, जैसे
एक दोनों तो एक संख्या का योग, दो संख्या का योगफल 24 है, x प्लस वाई बराबर 24। तो एक संख्या दूसरी संख्या की डबल है, तो हमें x बराबर 2y, तो x की जगह हम 2y रख देंगे। 2y प्लस वाई बराबर 24 और ये 3y बराबर 24, ये कट गया, इससे y बराबर आ गया कितना आएगा, ये होगा 8 के 24। x बाई का जो बाई का मान निकला 8, तो यहाँ पे रख देंगे x का मान 2 गुणा 8, तो x बराबर 8 दूनी 16, तो दोनों संख्या लिख रहे हैं। ठीक है भाई, समझ गए हुए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज पी क्यू आर, टू ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर दे रखा है 8, तो क्यू आर की वैल्यू हमसे पूछिए। क्यू आर की वैल्यू क्या था भाई, देखो सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं। जैसे हम कहें तो ए बी किसके सर्वांगसम होगी, पी क्यू के, बट्टे करो पी क्यू, ठीक है, बराबर बराबर, और देखो बी सी तो क्यू आर की होगी, बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टो ए सी और पी पी आर, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो इसकी सहायता लेंगे हम, अगर ए बी बट्टे, ये हम इसके नीचे ले आए तो पी क्यू बराबर होगा 1/2, क्योंकि हम यहाँ गुणा 1 कर दें, इनके नीचे बनवाने, इनके नीचे बनवाने और कैंची का गुणा कर दें, यानी कि ऐसा ऐसा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रखो 1/2 बराबर, इसको छोड़ो, इसको ले बीसी की वैल्यू हमें दे रखी है 8 दे रखी है 8, और क्यू आर हमसे पूछा है, क्यू और आर, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, क्यू आर बराबर हो जाए 8 दूनी 16, तो ये मेरा आंसर होगा 100%, ठीक है। इसमें 16 भी दे रखा है, ये सी ऑप्शन, ठीक है भाई। एक बार देख लेना अच्छे से। देखो ये सवाल थोड़ा बड़ा है, लिख नहीं पाएंगे, एक बार ध्यान से समझना, लेकिन शॉर्ट से कराएंगे। एक 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की छाया की लंबाई 20 मीटर लंबी है, ठीक है। यदि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने हैं। देखो 20 मीटर ऊर्ध्वाधर छड़ है, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर ये छड़, इसकी लंबाई है 20 मीटर, ठीक है। अब यहां पर हम लिख दे रहे हैं छाया, ठीक है भाई। अब इसकी छाया है 10 मीटर, ठीक है। यदि उसी समय एक मीनार की छाया है 50, तो इसको तुम मान लो इसके नीचे 50, ठीक है, 50 मीटर। तो उसी समय छाया, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई मान ले रहे हैं h है, ठीक है। इसमें लगाओ बराबर और कैंची को गुणा कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो देखो जो हो जाएगा 20 गुणा 50 बराबर 10 गुणा h, ठीक है। h की वैल्यू निकालेंगे, तो 20 गुणा 50 बट्टे 10, एक जीरो से एक जीरो, 2 गुणा 50 बराबर 100 मीटर, जो इसमें दे रखी मीटर में है तो मीटर में ही आएगी, तो h बराबर हमारी ये लिख लेगा, ठीक है भाई। ध्यान रखना, मैंने शॉर्ट से कराया, एक बार सवाल दोबारा से पढ़ लो। एक 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की छाया की लंबाई जमीन पर 10 मीटर लंबी है, यदि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
तो ऊर्ध्वाधर छड़, एक मीनार की छड़ मैंने h मान ली और उसकी एक की दे रखी है 20 और 50 की दे रखी है। तो ये छड़ छड़ एक साथ कर लेंगे, छाया छाया एक साथ कर लेंगे, उनके बट्टे में लिख के कैंची का गुणा कर देंगे, उससे h का मान निकल आएगा। समझ गए होंगे उम्मीद है। ठीक है, आज ये मेरे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इस दूसरी वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और लेके आएंगे। हमने 10 करा दिए हैं, 10 रह गए, अभी कराएंगे।